नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चल रहा मानसून सत्र अब तक कामकाज से ज्यादा हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और वॉकआउट के लिए सुर्खियों में है। जनता को उम्मीद थी कि इस बार सदन में बेरोजगारी, आपदा राहत, महंगाई और आर्थिक संकट जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा होगी, लेकिन तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। लगातार आरोप प्रत्यारोप, वॉकआउट और हंगामे से चल रहा है। मंगलवार को भी सदन का माहौल कुछ ऐसा ही रहा। हंगामा, विरोध और विपक्ष का वॉकआउट। दरअसल पूरा मामला शुरू हुआ बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा से। उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सदन में गलत जानकारी देने और रोजगार को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने सीएम के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। बीजेपी का आरोप था कि मुख्यमंत्री बार बार सदन में रोजगार के आंकड़े बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही और भर्ती प्रक्रियाएं महीनों से अटकी हुई है। मंगलवार को जब ये नोटिस विधानसभा अध्यक्ष के सामने आया तो स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इसे खारिज कर दिया। उनका कहना था कि ये नोटिस नियमों के हिसाब से सही नहीं है और सदन की कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं है और इसे मीडिया में देने की बजाय सदन में लाना चाहिए था। इसके बाद विधानसभा ने फैसला लिया कि बिना किसी नियम के प्रिविलेज मोशन लाया, इसलिए इसे रिजेक्ट किया जाता है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो उन्होंने सुधीर शर्मा की आपत्ति को दरकिनार कर दिया। अब हुआ ये कि नोटिस खारिज होते ही विपक्ष आग बबूला हो गया। बीजेपी विधायकों ने सदन में शोर शराबा किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जब वे इस पर सवाल उठाते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि आखिरकार बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। विपक्ष ने बाहर आकर भी सरकार पर हमला बोला। उनका कहना था कि ये सरकार पूरी तरह से असफल हो चुकी है, युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है और अब सदन में झूठ बोलकर अपनी पोल खोल रही है। वहीं कांग्रेस विधायकों और मंत्रियों का कहना है कि विपक्ष के पास ठोस मुद्दों की कमी है। रोजगार देने को लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है, नई भर्तियों की प्रक्रिया चल रही है और युवाओं को फायदा भी मिलेगा। उनका आरोप था कि बीजेपी केवल राजनीति करने के लिए हंगामा कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि जब भी सदन में सरकार किसी कामकाजी एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है, विपक्ष हंगामा करके बहस को भटका देता है, यानी सरकार ने गेंद विपक्ष के पाले में डाल दी। लेकिन अगर आम जनता की बात करें तो तस्वीर कुछ और ही है। लोग ये देखकर हैरान है कि विधानसभा का पूरा सत्र लगभग हंगामे और वॉकआउट की भेंट चढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से यही सिलसिला चला हुआ है। कभी विपक्ष का विरोध, कभी सत्ता पक्ष की जवाबी बहस और अंत में वॉकआउट। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, जैसे कि इस बार आई आपदा में राहत कार्यों की स्थिति, किसानों और बागवानों की समस्याएं, बेरोजगार युवाओं की तकलीफें, महंगाई का बोझ, उन पर गहराई से बातचीत नजर ही नहीं आती। उल्टा पूरा फोकस आरोप प्रत्यारोप और राजनीतिक नाटकों पर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का विधानसभा का मानसून सत्र जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। जनता चाहती है समाधान, लेकिन नेता व्यस्त है एक दूसरे पर तंज कसने और नारे लगाने में। कामकाज से ज्यादा समय राजनीतिक बयानबाजी में जा रहा है। किसी ने सही ही कहा है, सदन में बहस से ज्यादा राजनीति होती है और राजनीति में काम से ज्यादा शो। आज यही तस्वीर हिमाचल विधानसभा में भी देखने को मिली। तो कुल मिलाकर इस बार का मानसून सत्र अब तक हंगामे का सत्र बन चुका है। काम कम, शोर ज्यादा, बहस कम, आरोप प्रत्यारोप ज्यादा। आखिरकार सवाल यही है, कब सदन में कामकाजी एजेंडा हावी होगा और कब राजनीति का ये नाटक थमेगा, क्योंकि जनता को चाहिए समाधान, ना कि रोज रोज का हंगामा। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आपके इस पूरे चर्चा पर क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।